बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ प्रोफेसर वीरेंद्र जी वह आए और अपने विचार रखे। आपने बता दूं, शायद आप जानते भी होंगे, सरकार इन्हीं के सारे चल रही थी जो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। यही थे राजनीतिक सलाहकार, इन्हीं की देन है। 10 साल से जो सरकार चली भूपेंद्र हुड्डा की, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, हल्का हसनगढ़, मैं इनका यहाँ पहुंचने पर फिर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ प्रोफेसर वीरेंद्र जी। प्रोफेसर वीरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी। वो बोले फूफा पे प्रस्ताव लिखो। तो लड़के ने लिखा जीजा जी को बुढ़ापे में फूफा कहा जाता है। फिर ये मैंने मजाक में कह दिया। सब भाइयों को और बहनों को राम राम। मैं कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा, अभी 2 हलकों में और जाना है, 3 में होके आया हूँ। हुड्डा साहब का एक संदेश लेके आया हूँ। उन्होंने मेरे से कहा कि राजली जाके मेरे भाइयों को और बहनों को मेरी ओर से राम राम देना पहले तो, और उसके बाद निवेदन करना कि रामनिवास घोडेला मेरा भरोसे का आदमी है। रामनिवास घोडेला को डाला गया एक वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माना जाएगा। उन्होंने 2 बात और कही। एक तो ये कि वोट जरूर डालना, दूसरी ये कि वोट खराब मत करना। डालने का मतलब ये है, कई भाई बड़ी जीत मान के ताश खेलते रहते हैं और वोट डालने नहीं जाते, कहते ये तो जीत्या पड़ा है, सतपाल एक बाजी और लगा दे के फर्क पड़ेगा। जीता पड़ा नहीं, जिताना है, ये मान के चलो। और वोट खराब करना जैसे पिछली बार की थी ना, खराब ही थी वो। क्या कह के वोट ली थी कि बीजेपी को जमुना पार भेजेंगे, यही कहा था ना। लोगों ने भेज दी थी, ये 10 MLA उसकी गोद में बैठ कर वापस ले आए जमुना पार। हमने कहा था तेरे 31 हमारी हैं, 10 तुम 41 हो जाओगे, बीजेपी से एक ज्यादा हो जाएगी। मानने ही नहीं। अब मना दो ऐसे लोगों को। और कोई खड़ा हो तो वो, अगर वो जीत गए तो वो भी यही करेंगे जो पहले वालों ने किया था। समझ गए ना मेरी बात को? इसलिए वोट खराब मत करना, ये बहुत बड़ी चीज है। आजादी से पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था। आजादी के बाद हमारे नेताओं ने कानून बनाया कि अब रानी के पेट से नहीं, शासक पेटी से पैदा होगा और जनता पैदा करेगी। और 5 साल तो होंगे नेताओं के, 1 दिन होगा जनता का। 5 साल नेता चाहे कुछ करें, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप पहले ही दिन नाराज हो गए थे, लेकिन 5 साल तो भुगतने पड़े ना। लेकिन 1 दिन आपका है, वो है 5 तारीख को। इसको चूक मत जाना। अगर इसको चूक गए
कई बार 1 सेकंड की गलती पीढ़ियां सजा भुगतती हैं। इसलिए बहुत समझदारी से वोट डालना। एक राजा ने एक बेकसूर आदमी को जेल में डाल दिया। वो कहता रहा, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। और अच्छा एक काम करता हूँ, ये बहुत बड़ी जेल है, इसकी 4 दीवारी बहुत बड़ी है, तेरी आंखों पे पट्टी बांध देंगे, तो हाथ लगा के 4 दीवारी से चक्कर काट, एक दरवाजा खुला है उससे निकल जाना। वो गर्मी के दिन थे, कई घंटे चक्कर काटने के बाद वो दरवाजा आया। जब दरवाजा नजदीक आया तो सिर में खुजली हो गई और दीवार से हाथ हटा के सिर में खुजली करता करता आगे निकल गया। फिर 5 घंटे का चक्कर काट के फिर आया। इस बार गर्दन में खुजली हो गई। ये कहानी राजा की और उस कैदी की नहीं है, ये मेरी और आपकी है। उस जेल में तो चक्कर निकलने के लिए चक्कर जो है 5 घंटे में पूरा होता था। इस बीजेपी की जेल से निकलने के लिए ये चक्कर 5 साल में पूरा हुआ है। 5 तारीख को खुजली मत होने देना, वरना 5 साल फिर पछताओगे। ये खुजली करने की कोशिश करेंगे, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। ज्यादा लंबा टाइम नहीं है इनका। आज कितनी तारीख है? 29। 30 का महीना है। एक दिन तो ये कल का रहेगा और 7 अगले दूध में पानी मिल जाता है। छाती के लगा ले है दूध पानी को। थोड़ी सी देर के बाद दूध पे मुसीबत आती है, वो आग पे रखा जाता है। उस वक्त पानी अपने एहसान का बदला चुकाता है और कहता है, वो मेरे भाई दूध, जब मैं तेरे पास आया तूने छाती से लगा दिया, अब तेरे ऊपर मुसीबत है, तुझे आग पे रख दिया। मैं पानी तुझ दूध को विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मेरी एक बूंद भी रहेगी, पहले मैं जलूंगा, बाद में तेरे ऊपर आता हूँ। और पानी जलने लगता है। लेकिन पानी को जलता हुआ देख के दूध भी चुप नहीं बैठता, गुस्से में आता है और गुस्से में आके डेगची के किनारों पर से होता हुआ चूल्हे की आग को बुझाने की कोशिश करता है ना। आप पानी का छींटा मार देती हो, दूध शांत हो जाता है कि मेरा भाई वापस आ गया, हो जाता है ना। ऐसा मेल रखो। लेकिन ये मेल भी टूट जाता है कब? जब खटास आ जाए। नींबू की 2 बूंद निचोड़ दो, दूध के छेलड़े हो जाएंगे। इसलिए खटास मत आने देना। नहीं आने दोगे ना आपस में खटास, सारे भाई एकजुट होके अपने भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाओ और उसके लिए रामनिवास घोडेला को वोट दो। क्या करेंगे? एक तो इनसे पीछे छुटा देंगे, दूसरा सबसे पहला काम करेंगे बुढ़ापा पेंशन 6000 करेंगे। दोनों की नहीं, एक की। 6 बूढ़े की और 6 बुढ़िया की, दोनों की तो 12000 हो जाए। एक तनख्वाह सी हो जाएगी। इंजीनियरिंग पास लड़के 10-10 हजार में नौकरी करते हैं। बूढ़ा और बुढ़िया को तो 12 मिलेंगे। 500 रुपए का सिलेंडर होगा गैस का, 300 यूनिट बिजली फ्री होंगी। बहुत सारे और काम है, आपने पढ़ लिए होंगे। इन सब को देखते हुए
मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वोट को खराब मत करना, रामनिवास घोडेला को देना, अपनी सरकार बनाना, हर वर्ग खुश और खुशहाल हो जाएगा। मेरी बातों पर ठंडे दिमाग से विचार करना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।